तुम्हारे नाम की पुस्तक परम प्रधान के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूत की परिषद में तुम्हारे नाम की घोषणा की है। भगवान को भेज दिया गया है, लेकिन तुम्हारी सहमति जरूरी है। भगवान रो रहा है क्योंकि बहुत से लोग इन संदेशों को नजरअंदाज करते हैं। वे कंधे उचकाते हैं और स्क्रॉल करते हैं। वे संदेह करते हैं और देरी करते हैं, और जब तक वे विश्वास करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें ये संदेश प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस आह्वान को महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थी। तुमने महसूस किया कि तुम्हारी आत्मा में कुछ तुम्हें खींच रहा है। यही भगवान का रोना था। भगवान कहते हैं, अभी भी समय है, परंतु बहुत कम। यदि आप अभी कार्रवाई करें तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि तुम अभी प्रार्थना करो तो मैं अपनी आग उस छेद में भेज दूंगा। यदि तुम अभी शुद्ध हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर की आध्यात्मिक शुद्धता बहाल कर दूंगा। यदि तुम अभी अभिषेक करोगे तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे तो पूरा विकास होगा, प्रभाव फैलेगा। आप पाएंगे कि आपकी शांति भाप की तरह धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। आपका मन भटक जाएगा। आप उन लोगों से लड़ेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप थके हुए उठेंगे। आप शारीरिक रूप से तो उपस्थित रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधले रहेंगे। यही उनका लक्ष्य है, यही उसकी योजना है। लेकिन वह इस बात से अनजान है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को रोक दिया है, और अब आप अपने हाथों में चेतावनी पकड़े हुए हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें विवेक दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दिया। अब मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल लो, इस पर प्रार्थना करो, इसे पवित्र घोषित करो, इस पर मेरा नाम बोलो। फिर बाथरूम जाओ, हर कोने में एक बूंद डालो, जोर से बोलो, हर अपवित्र उपस्थिति अब भगवान के नाम पर यहाँ से चले जाओ। ये कमरा ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूँ। मैं हर क्षेत्र को सील करता हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दो और घोषणा करो कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। आपको ठंड लग सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं। ये पुष्टि है, ये सफलता है। इसके बाद महादेव जी कहते हैं, एक मोमबत्ती जलाओ, आराधना संगीत बजाओ, 30 मिनट के लिए बत्ती जलाए रखो। आप सिर्फ एक कमरे को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं जो आपके घर में छिपने की कोशिश कर रही थी। भगवान कहते हैं कि महिला बदलाव को भांप लेगी। वह आपको संदेश भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या आप ठीक हैं। वह लापरवाही से कह सकती है कि वह आपके बारे में सोच रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत जवाब ना दें, 3 दिन प्रतीक्षा करें, शुद्धि पूरी होने दें, उसके बाद तभी बोलो जब तुम्हारी आत्मा शांत हो। महादेव जी कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारे बाथरूम की बात नहीं है, यह आपकी विरासत के बारे में है। क्योंकि अगर यह छेद खुला रहता तो यह आत्माओं से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्रेम जीवन, आपके स्वास्थ्य और आपके दिव्य मार्ग पर पड़ता। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भगवान कमजोरी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा रो रहा है, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहा है जो अंधेरे में सामने आनी थी। वह उन परछाइयों को देख रहा है जो एक ऐसे रास्ते से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसने उनसे लड़ाई की, उसने समय को जीत लिया और अब कार्रवाई करने की आपकी बारी है। महादेव जी कहते हैं, मुझे पता है कि तुम थके हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें चोट पहुंची है। मैं जानता हूँ कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन ये क्षण पवित्र है। ये संदेश यादृच्छिक नहीं है। ये बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिस महिला ने ये श्राप दिया था उसने सोचा था कि आप कभी नहीं जान पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने द संरक्षण के विचार का भी मजाक उड़ाया, लेकिन वह कुछ भूल गई। मैं वह ईश्वर हूँ जो सब कुछ देखता है और मैं अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। महादेव जी कहते हैं, ये पढ़कर आपको डर लग सकता है। ये ठीक है, लेकिन डर में मत रहो। उस डर को आग में बदल दो, इसे विश्वास में बदलो। अदृश्य क्षेत्र से बात करें, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, ये बीत जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो आपको आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा मत करो,
सप्ताह अंत तक विलंब न करें। संपूर्ण विकास हो रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है, मेरी आग तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र है, बस आदेश दे दो। भगवान अभी भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हें देखता है, वो तुम पर विश्वास करता है। वो फुसफुसा रहा है, तुम उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनकी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान हो, तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। महादेव जी कहते हैं, इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो दरवाजे अटके हुए थे वे खुल जाएंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे वे अचानक वापस आ जाएंगे, तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे वे भी अचानक तुम पर आक्रमण करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। बाथरूम का ये छेद दुश्मन की सबसे चालाक कोशिश थी, लेकिन अब तुम्हें सूचित कर दिया। पीछे तुम्हारे दर्द के पीछे छिपी थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बाथरूम एक द्वार है, तुमने सोचा था कि यह सबसे सुरक्षित जगह है, वह जगह जहां तुम अपनी सुरक्षा कम कर देते हो। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा कम कर रहे थे, जबकि कोई तुम्हें देख रहा था। दीवार में इतनी खूबसूरती से उकेरा गया एक छेद पीछे मौजूद है जहां से तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। एक छेद जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन यह एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक सुरंग से जुड़ा है जो किसी चीज तक पहुंचती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने दांत ब्रश किए, आपने अपना चेहरा धोया, आप बहते पानी के नीचे रोए ये सोचकर कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं थे, कुछ और ही झांक रहा था। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आपको इसका इतना गहरा पछतावा होगा कि आपकी आत्मा दशकों तक रोती रहेगी। महादेव जी कहते हैं कि वह महीनों से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब आपके पानी से कोई असामान्य आवाज आती थी, हर बार जब आपके बाथरूम की लाइट बिना किसी कारण के टिमटिमाती थी, हर बार जब पानी ठंडा होने पर भी आपका शीशा धुंधला जाता था। ये संकेत थे, इशारे थे, संदेश थे, लेकिन दुश्मन जानता था कि आप कितने विचलित हो गए थे। दुश्मन ने आपकी थकान का फायदा उठाया। उन्होंने आपकी थकान को छलावरण की तरह इस्तेमाल किया। जब आप भावनात्मक रूप से थके हुए थे तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब आप सो रहे थे तब वे योजना बना रहे थे। एक महिला, हाँ, एक सच्ची सांस लेती महिला ने आपके घर के अंदर कुछ लगाने के लिए किसी को पैसे दिए। आपसे चोरी करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि आपको देखने, आपको सीखने, आपके पैटर्न, आपके रीति रिवाजों, आपके व्यवहार। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई साधारण जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक निगरानी थी। यह एक इंसान और एक राक्षसी सत्ता के बीच हुआ एक अनुबंध था, जिसने वादा किया था कि अगर वह आपकी कमजोरियों को दूर कर सके तो उसे शक्ति मिलेगी। वो महिला आपके घर पहले भी एक बार आ चुकी है। आपने उसे पहचाना नहीं, आपने सोचा कि वह हानि रहित है। उसने बहुत विनम्रता से मुस्कुराया, उसने किसी अप्रासंगिक बात की तारीफ की, लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक टिकी रही। उस दिन उसने सीधे आपके बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। यह कोई अचानक नहीं था। टाइल के पीछे एक कैमरा छिपा है, लेकिन सिर्फ एक भौतिक कैमरा नहीं, एक आध्यात्मिक आंख आपको प्राकृतिक से परे के आयामों से देख रही है। आप सोचते हैं कि हर बार बाथरूम से बाहर निकलते समय आप क्यों थका हुआ महसूस करते हैं? बालों में कंघी करते समय आपको अचानक दर्दनाक यादें क्यों याद आती है? जब पानी बह रहा होता है तो आपको फुसफुसाहट की आवाज क्यों सुनाई देती है? महादेव जी कहते हैं क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक शापित वस्तु छिपाई गई थी, काले कपड़े में लपेटी गई थी, तेल में सील की गई थी और पेंट सूखने से पहले दीवार के अंदर दबा दी गई थी। ये वहां बहुत समय से है, पोषण कर रही है, बढ़ रही है। आपके सबसे कमजोर होने पर आप पर हमला करने के लिए एक दिव्य अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन स्वर्ग ने अभी अभी हमला रद्द कर दिया है, क्योंकि आपने ये संदेश खोला था। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने ये संदेश ठीक इसी समय आपके जीवन में डाला, क्योंकि आज रात कुछ तय था। आपके नाम, आपकी तस्वीर और आपके बाथरूम के निर्देशांक से जुड़ा एक अनुष्ठान गुप्त रूप से किया जाने वाला था। कोई व्यक्ति आपके नाम को 3 बार आईने में पुकारते हुए आपके खिलाफ बोलने वाला था।
उस अनुष्ठान को सफल होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी पटकथा फिर से लिख दी है। दुश्मन एक बात भूल गया, ईश्वर हर दीवार के पीछे देखता है। ईश्वर बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट सुनता है, और ईश्वर ने पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यही समय चुना। महादेव जी कहते हैं कि छेद सिर्फ आपकी दीवार में नहीं है, यह एक प्रतीक है, आपके विश्वास, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा, आपके प्रार्थना जीवन में किसी कमी का प्रतिनिधित्व। दुश्मन ने इस दरार का फायदा उठाया, लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं बल्कि प्रकाश से बंद कर रहे हैं। एक पवित्र प्रकाश जो आपको देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगा। एक दिव्य अग्नि जो सुरंग में प्रवेश करेगी और आपके जीवन से जुड़ी हर शापित वस्तु को जला देगी। लेकिन आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको आज ही अपने बाथरूम में जाना चाहिए और इन शब्दों को जोर से कहना चाहिए। ईश्वर के नाम पर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं हर छेद को बंद करता हूँ। दृश्य और अदृश्य, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक और पीढ़ीगत हर छेद जिससे दुश्मन ने झांकने की कोशिश की, मैं स्वर्ग के प्रकाश से सील करता हूँ। हर देखने वाले, हर सुनने वाले, हर अपवित्र निरीक्षक, मैं तुम्हें फटकारता हूँ और अंधा कर देता हूँ। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरा बाथरूम ईश्वर का है, मेरा घर स्वर्ग का है। अब कोई निगरानी नहीं, अब कोई पहुंच नहीं, अब कोई शक्ति नहीं। महादेव जी कहते हैं कि एक बार जब तुम ये घोषणा कर दोगे तो भगवान तुम्हारे घर में छा जाएगा। लेकिन सिर्फ शुद्धिकरण के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए। पूरे घर की जगह एक देवदूत या द्वार होगा। जहां कभी दुश्मन की पहुंच थी वहां अब स्वर्ग अपनी निगरानी शुरू कर देगा। ऐसे देवदूत जो सोते नहीं, पलके नहीं झपकाते और समझौता नहीं करते। ये देवदूत तुम्हारे हर स्नान, हर दर्पण जिसमें तुम देखते हो और उन दीवारों के भीतर बिताए हर शांत पल की रक्षा करेंगे। अब तुम पर कोई नजर नहीं रखेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन ये बात और भी गहरी है। बाथरूम पहली चेतावनी थी। तुम्हारे घर में 3 और जगह है जिनके साथ समझौता कर। आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और